नमस्कार। मतपत्र न्यूज़ के इस मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतीक चोपड़ा। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबकी नज़र इंडियन आर्मी और एयरफोर्स पर थी, तब एक साइलेंट वॉरियर चुपचाप अपना मिशन कर रही थी और वो थी इंडियन नेवी। कल आर्म फोर्सेस के सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस ब्रीफिंग ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती तो कराची पर भी स्ट्राइक की जा सकती थी। क्या पाकिस्तान को अरेबियन सी में ही रोक दिया गया था? क्या इंडिया ने पहले से कराची को टारगेट लिस्ट में डाला हुआ था? और क्या पाकिस्तान ने एयर कॉम्बैट के दौरान सिविलियन फ्लाइट का गलत इस्तेमाल किया? आइए जानें। इस ब्रीफिंग का सबसे बड़ा खुलासा था नेवी का अग्रेसिव बट कैलकुलेटेड पोस्चर। पहली बार ये डिटेल में कंफर्म हुआ कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के नेवल फ्लीट को हार्बर से ही बाहर निकलने नहीं दिया। जब इंडियन आर्मी एलओसी पर रिटेलिएट कर रही थी और एयरफोर्स पाकिस्तानी जेट्स को रोक रही थी, तब इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में स्ट्रेटेजिक ब्लॉक लगा दिया था। पाकिस्तान के वॉरशिप्स या तो हार्बर में ही कन्फाइंड रह गए या फिर कोस्ट के आसपास ही घूमते रहे। ये बैरियर की तरह काम कर रहा था, जहां पाकिस्तान पावर प्रोजेक्ट करना तो चाहता था, पर इंडियन नेवी के प्रेजेंस ने उसे ये करने नहीं दिया। पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इंडियन नेवी ने कराची के खिलाफ स्ट्राइक प्लान तैयार कर रखे थे। अगर पाकिस्तान ने टेंशन एस्केलेट की होती तो शॉर्ट नोटिस पर इंडिया एक मैरीटाइम स्ट्राइक लॉन्च करने को तैयार था। कराची, जो पाकिस्तान का प्राइमरी नेवल हब है, एक स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक टारगेट भी है। नेवी का ये स्टैंड एक क्लियर मैरीटाइम डिटरेंस था, एक मैसेज कि अगर आतंक और एग्रेशन बॉर्डर के पार से चलेगा तो जवाब सिर्फ जमीन या आसमान से ही नहीं बल्कि समुंदर से भी मिलेगा। कल के ब्रीफिंग में आर्मी के ऑपरेशंस पर भी जानकारी दी गई। इंडिया ने 30 से 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया और ये रैंडम शेलिंग नहीं थी, बल्कि स्पेसिफिक टारगेट्स थे जो टेरर लॉन्च पैड से लिंक थे। सोर्सेज की माने तो इन्फिल्ट्रेशन में पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर और स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थी, जिससे ये माना जा सकता है कि ये बस बॉर्डर टेंशन नहीं, एक सिस्टमैटिक एंटी टेरर ऑपरेशन बन चुका था। पाकिस्तानी एयरफोर्स से जुड़ी एक शॉकिंग डिटेल ब्रीफिंग में सामने आई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इंडियन जेट्स के अगेंस्ट एरियल एंगेजमेंट में सिविलियन एयरलाइनर्स के पीछे उड़ना स्टार्ट कर दिया था। ये मूव ना सिर्फ अनएथिकल है पर एक्सट्रीमली डेंजरस भी, क्योंकि इससे सिविलियंस लाइफ का रिस्क बढ़ता है। इंडिया के लिए भी कॉम्बैट रिस्पॉन्स को मुश्किल बना देता है, क्योंकि सिविलियन एयरक्राफ्ट को हार्म पहुंचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस स्ट्रेटेजी को एक्सपर्ट्स ने सिविलियन शील्ड टैक्टिक कहा है, डेस्परेट और डेंजरस दोनों। ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा गया। 2019 बालाकोट जैसे स्ट्राइक्स के बाद जहां इमेजरी पर सवाल उठाए गए थे, इस बार इंडिया ने टारगेटिंग और बैटल डैमेज इमेजरी का पूरा सेट मेंटेन किया है। क्या हिट हुआ, कितना प्रिसाइज था और डैमेज कितना हुआ, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। ये ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का नया दौर है। तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इस ऑपरेशन में जिस स्केल, स्पीड और कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं, उसका कंपैरिजन पास्ट में मिलना मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर बिना फुल स्केल वॉर के भी एक ब्लूप्रिंट बन चुका है मॉडर्न मिलिट्री रिस्पॉन्स का। ऑब्जर्वर्स और थिंकर्स इस ऑपरेशन को महीनों तक स्टडी करेंगे कि इतने लेयर्स और प्रिसीजन के साथ ये एग्जीक्यूट कैसे किया गया। तो क्या पाकिस्तान के नेवल फ्लीट घर से बाहर ही नहीं निकल पाई? क्या कराची पर स्ट्राइक सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि रियल ऑप्शन था? और क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कॉम्बैट के एथिकल नॉर्म्स तोड़ दिए? मतपत्र न्यूज़ इन डेवलपमेंट्स पर नज़र बनाए रखेगा। अगर आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया के रिस्पॉन्स का लेवल बदल दिया है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही स्ट्रेटेजिक और डिफेंस डीप डाइव्स के लिए मतपत्र न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।